बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटे हम फ्यूचर कंटिन्यूस पढ़ना चाह रहे हैं। जैसा कि हमने प्रीवियसली एक चेन इन टेंसेस की स्टार्ट की हुई थी। सबसे पहले हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनेट, उसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनेट होता क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनेट ऐसा टेंस है जिसमें हम किसी ख़ास तयन ना किए हुए वक्त के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं और वो प्रेजेंट का ही होता है। उसके हेल्पिंग वर्ब को डिस्कस कर लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसके सिंपल सेंटेंस में हम कोई इस्तेमाल नहीं करते, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अकेले इस्तेमाल करते होते थे और उसके साथ SEIS का एडिशन अगर ज़रूरी होता था। और ज़रूरी कब होता था? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता था तो तब हम इस्तेमाल कर लेते थे, अदरवाइज नहीं। अगर हम नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाना चाहें तो फिर हमें ज़रूरत होती है हेल्पिंग वर्ब की, और हम डू या डज को एज आ हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे ले आते थे। डूज किस चीज़ के लिए यूज़ किया करते थे? ऐसे तमाम प्लूरल वर्ब्स के सब्जेक्ट्स के लिए जिसके साथ हम कभी SEIS का इजाफा नहीं किया करते थे, और डज उसके साथ जिसके साथ हम SEIS का इजाफा कर दिया करते थे। फिर हमने पास्ट इंडेफिनेट पढ़ा। पास्ट इंडेफिनेट वो था जिसमें हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते थे और डिड को एज एन हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर लिया करते थे। फिर हम आ गए थे कहाँ? फ्यूचर इंडेफिनेट की जानिब। और फ्यूचर इंडेफिनेट ऐसा टेंस था जिसमें हम विल या शेल का इस्तेमाल करते थे प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते थे। फिर हम आ गए थे कहाँ? प्रेजेंट कंटिन्यूस की जानिब। इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हमने इस्तेमाल किया। इज़ फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट, एम फॉर आई और आर फॉर प्लूरल सब्जेक्ट। और साथ ही चूँकि ये कंटिन्यूस था तो हम ING फॉर्म ऑफ वर्ब यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल किया करते थे। फिर हम पिछले लेक्चर में हमने देखा पास्ट कंटिन्यूस को वाज और वर एज आ हेल्पिंग वर्ब, वाज फॉर सिंगुलर एंड वर फॉर प्लूरल्स। और साथ ही ING फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसा कि हमें पता है तमाम कंटिन्यूस में ING फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। आज हमारी वो चेन आके पहुंची कहाँ? फ्यूचर कंटिन्यूस की जानिब। और इसके लिए सबसे पहले उर्दू की पहचान भी देख लेते हैं और आगे इसको लिखना शुरू करते हैं। उर्दू में पहचान। और उर्दू में पहचान इसलिए ज़रूरी है कि आपने इसे नॉर्मल फॉर्म में यानी कि उर्दू से इंग्लिश में भी कन्वर्ट करना होता है, तो इसलिए हमें इसकी लाजमी तौर पर पहचान होनी चाहिए। तो लिखने लगा हूँ उर्दू फ़िक्रे के आखिर में अल्फाज रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आते हैं। उर्दू फ़िक्रे में ये अल्फाज आते हैं। मिसाल के तौर पर नंबर 1, वो घर का काम कर रहा होगा। ये आ गया हमारे पास सिग्नल मार्कर रहा होगा। दूसरा जुमला लिख लेते हैं, वो ख़त लिख रही होगी। ये जी हमारे पास रही हो का सेंटेंस आ गया। थर्ड वन लिखने लगा हूँ मैं यहाँ पर, हम मैच खेल रहे होंगे। और ये हमारा प्लूरल कैटेगरी वाला रहे होंगे का जुमला आ गया। अब जी जल्दी से इसका इंग्लिश स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं और उसके बाद इसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ मैं लिखने लगा हूँ इंग्लिश में पहचान यानी इंग्लिश स्ट्रक्चर। हमें पता है इंग्लिश का जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है। क्या होता है बच्चे? यहाँ लिख लेता हूँ मैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। उसी लिहाज से ही मैं यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर वाज़े कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा सब्जेक्ट प्लस, हमें पता है कि फ्यूचर में हमेशा कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं? विल और शेल। तो यहाँ भी बेटे वही विल और शेल प्लस बी प्लस ING फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज़ फॉर सिंपल सेंटेंस। नेगेटिव के लिए हमें पता है हम क्या करते होते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल और शेल, इन दोनों में से कोई एक बात, प्लस बी
प्लस नॉट, नेगेटिव बना रहे थे, गुड वन बचे, प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव बना लेते हैं, उसके लिए हमें पता है विल और शैल यानी कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले यानी स्टार्ट में सेंटेंस के लिखना होता है, प्लस मैंने लिखा सब्जेक्ट। अगर प्लूरल हो अगर कोई स्पेसिफिक होगा, पार्टिकुलर नाउन होगा, तो फिर हम उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देंगे, प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क सबसे इम्पोर्टेंट बात, विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये ऐसे सेंटेंस के लिए जो नेगेटिव भी हो और उसी के साथ साथ वो इंटेरोगेटिव भी हो। आई और वी अगर आपके पास सब्जेक्ट में हो तो आपने शैल का इस्तेमाल करना है। अगर बाकी इसके अलावा कोई भी आपके पास सब्जेक्ट हो तो फिर आपने वहाँ पर विल का इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर जुमले में किसी किस्म की कोई ताकीद का आंसर पाया जाए, वो ये काम ज़रूर करेगा, तो फिर आपने इन दोनों को आपस में चेंज कर देना है। जैसा कि आई विल ऑफ़र माई प्रेयर, आई विल मस्ट डू माई वर्क, मैं लाजमी तौर पर यह काम करूँगा, मैं नमाज़ पढ़ूँगा लाजमी तौर पर, तो फिर आई के साथ हमने शैल को हटा के विल का वर्ड लिख दिया। ये बात हमने उस टेंस में भी देखी थी जो फ्यूचर का हमारे पास सिंपल सेंटेंस था, इनडेफिनेट था। अब इसे कन्वर्ट करने लगा हूँ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, वर्ब और ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का सिग्नल मार्कर। इसे भी देख लेते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का सिग्नल मार्कर। सब्जेक्ट यानी इससे हमें पता चल रहा है कि इस लफ्ज़ की वजह से हमें पता चला कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का है। अगर यह यहाँ पर रहा था होता तो टेंस ही बदल जाता, फिर हम इसके अकॉर्डिंग ना करते, फिर हम पास्ट कॉन्टिन्यूस के अकॉर्डिंग करते। ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ये हमारे पास खेलना वर्ब और ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। इसे भी कन्वर्ट कर लेते हैं, देखते हैं कि कैसे होता है। सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे सब्जेक्ट लेके आया, मैंने लिखा सब्जेक्ट ही। अब चूँकि ही आई और वी में से नहीं है और ना ही इस जुमले में कोई ताकीद बयान की गई है, तो फिर मैं यहाँ पे विल का इजाफा कर दूँगा, आई विल बी। अब है जी डू, करना, तो उसकी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब डूइंग, आई विल बी डूइंग, ही विल बी डूइंग। अब घर का काम होम वर्क, ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ लिख दिया, ही विल बी डूइंग होम वर्क। दूसरा सेंटेंस है वो लिख रही होगी, यहाँ से हमें पता चला दिस इज़ फॉर फीमेल, मैंने यहाँ यूज़ किया शी। अब शी के साथ विल का तस्वुर है हमारे पास, शैल का नहीं है, तो मैं विल लिखता हूँ, शी विल बी। अब लिखना राइट, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब मैंने इस्तेमाल किया राइटिंग, शी विल बी राइटिंग लेटर। अब चूँकि एक ख़त नहीं था तो मैंने इसलिए सिंपली इसे लेटर में लिख दिया। हम मैच खेल रहे होंगे, मैंने ये यूज़ किया वी। अब हमें पता है कि वी के साथ शैल यूज़ होता है, तो हमने विदाउट हेजिटेशन शैल का वर्ड यूज़ कर दिया, वी शैल बी। अब प्ले है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब साथ लगाई, आई शैल बी प्लेइंग, वी शैल बी प्लेइंग। मैच के लिए मैंने वर्ड यूज़ कर दिया मैच। इसी का ही नेगेटिव भी बना लेते हैं, वी शैल नॉट बी प्लेइंग मैच। जी इंटेरोगेटिव भी बना लेते हैं, शैल वी बी प्लेइंग मैच।
चलें जी, आप लोगों की फरमाइश के लिए नेगेटिव और इंटेरोगेटिव भी बना लेते हैं। शैल वी नॉट बी प्लेइंग मैच और क्वेश्चन मार्क। सबसे आसान सा टेंस था, इसमें अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी इसका पैसिव हम नहीं बनाएंगे, पैसिव इसका ग्रामेटिकली नॉर्मली नहीं बनता होता, तो इसकी सिर्फ़ और सिर्फ एक्टिव फॉर्म करेंगे। आपके पास पेज नंबर मौजूद है ग्रामर पर, न्यू और ओल्ड दोनों का बता देता हूँ। आपके पास पेज नंबर है बेटे 120 और 121। अगर ओल्ड वाली होगी तो उस पर होगा 119 + 120। वहाँ पे आप इसकी एक्सरसाइज कर लेंगे, वहाँ पे आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, और जो बात आपको समझ नहीं आ रही होगी वो आप पूछ लेंगे। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़ बेटे।